वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। स्वागत है आप सभी का जो हमारे साथ आज गणेश उत्सव के लिए जुड़े हैं। हमने कोशिश की है कि हम हर त्योहार आपके साथ मिलजुल कर मना सकें और हर उत्सव में ग्लोबल किड्स किंगडम एंड विद्याश्री परिवार के प्रतिभावान अलग अलग चेहरों को सम्मिलित होने का मौका दे सकें। May Lord Ganesha bestow upon his choicest blessings on you and your family today and forever. आज गणेश चतुर्थी है और विद्याश्री परिवार की परंपरा के अनुसार हम सारे त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं। तो गणेश चतुर्थी को कैसे भूल जाते? तो आइए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं गणेश वंदना के साथ। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। गणराय तेरे बिना मैं आदि स्तुताय कहाँ चला मैं। हे गणराय तेरे बिना मैं आदि स्तुताय कहाँ चला मैं। आकार लेने लगा ख्वाब मेरा साकार होते रुका ख्वाब मेरा। मेरे अधूरे कार्य सनी निदा दबा कर दे तू पूरे आज सानी दा पानी दा पामग सरोवर सरोवर नमो नमो नमस्ते नमो 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 नमस्ते नमो 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 नमस्ते नमो 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 नमस्ते। गणेश जी का रूप निराला है, चेहरा भी कितना भोला भाला है। जब भी किसी पे आती है मुसीबत, इन्हीं ने तो उन्हें संभाला है। आस्था की नींव विश्वास पर टिकी होती है। हमने अपने देवी देवताओं को उनके प्रत्यक्ष रूप में देखा तो नहीं, परंतु पौराणिक कथाओं के अनुसार उनको जिया जरूर है। और हिंदू अपने धर्म पे पूरा विश्वास रखता है क्योंकि यह हमारी संस्कृति की धरोहर है। जैसा कि आप सभी को पता है कि गणेश चतुर्थी के इस शुभ अवसर पर आज हम उनके चुलबुले स्वभाव, शक्ति एवं भक्ति के बारे में बात करेंगे। आप सभी को पता तो होगा ही कि उनको प्रथम पूजनीय क्यों कहा जाता है।
जिसको यह ज्ञात नहीं उन्हें हम बता देते हैं। तो हुआ यूं कि एक बार की बात है, पार्वती माँ स्नान के लिए जा रही थी। उन्होंने गुफा के बाहर नंदी को पहरा देने के लिए लगाया। नंदी जब पहरा दे रहे थे तो स्वयं महादेव वहां प्रकट हो गए। नंदी अब धर्म संकट में पड़ गए कि वह महादेव को अंदर जाने से कैसे रोके। पार्वती माँ को क्रोध तो आया ही, पर उन्होंने यह ठान लिया था कि वह अपने लिए एक ऐसा पहरेदार बनाएंगी जो केवल उनकी ही आज्ञा का पालन करेगा। माता पार्वती ने अपने चेहरे से कुछ उत्तर उतारा और उससे एक सुंदर सा प्रतिमा बनाई और उस प्रतिमा में प्राण फूंक दिए। पर विधि का विधान देखिए, जब गणेश ने उनकी तरफ मुस्कुराकर देखा तब माता पार्वती में वात्सल्य की भावना जाग उठी और ममतामयी माँ ने उनको अपना पुत्र मान लिया। तो आइए देखते हैं कैसे श्री गणेश को प्रथम पूजनीय होने का वरदान मिला। देवी पार्वती कहाँ हैं आप? कौन है आप अंदर नहीं जा सकते। कौन हो तुम जो मुझे रोक रहे हो? मैं मना नहीं बताऊं, पर मेरे को ये पता है कि आप अंदर नहीं जा सकते। इतने छोटे बालक और इतनी बड़ी बातें शोभा नहीं देती। मैं छोटा भले हूँ, पर आपको उड़ाने की सामर्थ्य रखता हूँ। तुच्छ बालक, तुम जानते नहीं हम कौन हैं? हम महाकाल हैं। मैं भी महाकाल से कम थोड़ी ना हूँ। माते, माते, इसने क्या ये सब? आगे बढ़ती।
पार्वती तुम रो क्यों रही हो? वो भी इस तुच्छ बालक के लिए? ये तुझ बालक नहीं, मेरा पुत्र गणेश है। पार्वती ये सब मुझसे अनजाने में हुआ है। अब मेरा गुस्सा शांत नहीं होने वाला। प्रभु, माता पार्वती का विकराल रूप सही नहीं है। कुछ कीजिए महादेव, कुछ कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि समस्त सृष्टि का विनाश हो जाए। आप सही कह रहे हैं ब्रह्मा जी। सर्वप्रथम जिसका भी शीश मिले लेकर आइए। जो आज्ञा प्रभु। शांत पार्वती, शांत। हे नारद, देखिए नन्हा गजराज। महादेव ने कहा था सर्वप्रथम मिलने वाले जीव का शीश बिना समय गवाए लेकर आइए। हाँ हाँ, इसकी तो माता भी मुंह फेर कर सुनी है। यह किसका शीश ले आए ब्रह्मा जी? ये नन्हा गज ही केवल ऐसा था और जिसकी माँ इसकी तरफ मुंह फेर कर सोई थी, तभी हम इसे लाने में सक्षम हो पाए। माँ, ये क्या हो गया था? कुछ नहीं। ये क्या कर दिया आपने? मेरे पुत्र को एक गज का शीश? ये अन्याय आप कैसे कर सकते हैं? अब यह औरों की भांति नहीं है। इस प्रकार तो सारा संसार इसे उपहास की नजरों से देखेगा। ऐसा नहीं है पार्वती, तुम गलत सोच रही हो। शीश गज का, धन मनुष्य का, क्या यह बात सहनीय है? मेरा पुत्र भी केवल हास्य पात्र बन जाएगा और यह मैं कभी भी सहन नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है। हमारा पुत्र पूजनीय होना चाहिए था, ना कि उपहास का पात्र। महादेव, देवी पार्वती विचलित ना हो। गणेश प्रथम पूजनीय देव होंगे और उनका स्थान सर्वप्रथम ही रहेगा। किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए केवल उनकी ही पूजा की जाएगी और लोग उन्हें मंगलकर्ता, विघ्नहर्ता के नाम से जानेंगे। धन्य है आप महादेव, धन्य है। What a divine and mesmerizing act. The Hindu mythology is full of interesting stories, and every Hindu has firm belief in its religion, which keeps them going during their tough times. So now, let's watch one more divine act full of Balganesh's innocence. नारायण नारायण। प्रणाम महादेव, प्रणाम माता। प्रणाम नारद। आज यहाँ का मार्ग कैसे भूल गए? नारायण नारायण। माता पार्वती, आप भी कैसे उपवास कर रही हैं? मैं आपका भक्त हूँ, भला मार्ग कैसे भूल सकता हूँ? पार्वती, अवश्य ही नारद आज किसी कारण कैलाश आए हैं। नारायण नारायण। प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। प्रभु, मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है। कैसा प्रश्न नारद? कैसा प्रश्न नारद? इस सारे ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ कौन है? बस यही जानने के लिए मेरा मन व्याकुल हो रहा है। आपकी इस व्याकुलता को अभी दूर कर देते हैं। कार्तिक गणेश पुत्र, कहाँ हो तुम? देखो तो तुमसे मिलने कौन पधारे हैं? प्रणाम मनीषेश। प्रणाम मनीषेश। प्रणाम नारायण नारायण। वाह, क्या सुंदर फल है। माँ, क्या मैं खा सकता हूँ? नहीं, अवश्य नहीं माता, ये मेरे लिए लाई होगी। यह फल उसे मिलेगा जो नारद की व्याकुलता का अंत करेगा। इसके लिए एक प्रतियोगिता रखी गई है। प्रतियोगिता? कैसी प्रतियोगिता? कैसी प्रतियोगिता माते? जो भी ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाकर सर्वप्रथम इधर वापिस आएगा, वो ही इस फल का हकदार होगा।
लीजिए और प्रतियोगिता शुरू कीजिए। नारायण नारायण। अरे गणेश, तुम तो अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। भाई कार्तिक तो कब की इस प्रतियोगिता को शुरू भी कर चुके हैं। अब चिंता मत करो नारद जी, मैं ही फल खाऊंगा और मैं ही जीतूंगा। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। ऐसा हो सकता है नारायण नारायण। गणराज, कुछ तो करो प्रतियोगिता में। कब तक इन मूर्खों के साथ खेलते रहोगे? अरे नारद जी, आप मानोगे नहीं, अभी मैं परिक्रमा कर देता हूँ। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, 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 मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। आयुष्मान भव। देखो माते में सर्वप्रथम हनुमान के 3 चक्कर लगा के आ गया। अब वो फल मुझे दे दीजिए। अवश्य ही कार्तिकेय इस फल के हकदार है। गणेश, तुम्हें क्या लगता है? माते पिताश्री, मेरे लिए तो मेरा संसार और ब्रह्मांड आप दोनों ही हैं, इसलिए मैं आपके चक्कर लगाकर धन्य हो गया। हाँ पुत्र, संतान के लिए उसका सब कुछ उसके माता पिता ही होते हैं। तुम्हारी इस भावना को देखकर मैं और तुम्हारी माँ प्रसन्न हो गए। नारायण नारायण। इस फल के हकदार केवल तुम ही हो गणेश। संभवतः ही आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल ही गया होगा नारद। आप धन्य है महादेव, आप धन्य है माता। इस पूरे संसार में सबसे ऊंचा स्थान माता पिता का ही होता है। नारायण नारायण। आज्ञा दीजिए प्रभु। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम। अजय हो, अजय हो, अजय हो, अजय हो, अजय हो। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम।
मनमोहक मन भावन नटखट मूषक गण सब भागे सरपट हो मनमोहक मन भावन नटखट मूषक गण सब भागे सरपट विघ्न विनायक संकट मोचन वक्रतुंड कजरारे लोचन झूमे गाए बाल गणेश भक्त जनों के कटे कलेश आप सभी ने देखा कि नारद मुनि ने सबसे श्रेष्ठ श्री गणेश को बताया, क्योंकि उनके संसार का आदि एवं अंत उनके माता पिता से ही होता है। तो आज की पीढ़ी को मैं संदेश देना चाहूंगी कि आप सभी भी इसी प्रकार अपने माता पिता का आदर और सम्मान करें और उनका हृदय कभी ना दुखाएं। तो जाइए, आज का दिन है, अगर आपने उनका दिल कभी भी दुखाया है, उनको जोर से गले लगाइए और ऐसा दोबारा ना करने की कसम खाइए। आशा करती हूँ आप सभी को हमारी पूरी टीम की मेहनत अच्छी लगी होगी। तो अब मैं मेरी पूरी टीम को स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। जोर से इन सब के लिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका मनोबल बढ़ाएं। आइए एक और बार नारा लगाते हैं, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। जाने से पहले मैं आप सभी से एक विनम्र निवेदन करना चाहूंगी कि अगर आप इस गणेश चतुर्थी गणेश विसर्जन करते हैं तो केवल चिकनी मिट्टी की बनी प्रतिमाओं को ही स्थापित कीजिए और विसर्जन से पहले सारी सजावट सामग्री जरूर उतार लें, ताकि जिस पानी के स्थान पर आप विसर्जन करेंगे वह गंदा ना हो। यह जरूर याद रखिए कि बड़ी प्रतिमाओं की स्थापना से हमारी भक्ति सिद्ध नहीं होती, बल्कि हमारे वातावरण का ध्यान रखने से होती है। तो आइए इस गणेश उत्सव को धूमधाम से मनाएं और अपने वातावरण को भी बचाएं।